के साथ मैं कंचन डोगरा नेगी हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद को लेकर अलीगढ़ में अब माहौल फिर से गर्माता हुआ देखा जा सकता है। माहौल अलीगढ़ में गर्मा रहा है। डीएस डिग्री कॉलेज के कुछ छात्र भगवा गमछा लेकर क्लासरूम में घुस जाते हैं और इन लोगों ने हिजाब के विरोध में कॉलेज प्रोक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। छात्रों ने कहा है कि ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। कॉलेज परिसर में छात्रा हिजाब पहनकर आएंगी तो हम भगवा पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश करेंगे। तो आप सुन रहे हैं छात्रों की बातें। ये वही बातें कही गई हैं जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी। उन्हीं को दोहराते हुए क्लासरूम में घुस जाते हैं कि ये देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। पूरी तरह से इस चुनावी माहौल में आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्टूडेंट्स जो है भगवा गमछा लपेटकर क्लासरूम में दाखिल होते हैं। कॉलेज कैंपस में आज आम हिंदू छात्र द्वारा भगवा को पहनकर कॉलेज कैंपस में गया। वो काफी लंबे हफ्ते से पहले से भी लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। रही बात विशेष रूप से भगवा पर बल देने का, पहले से आम छात्रों ने डीएस कॉलेज के चीफ डॉक्टर महोदय, प्राचार्य महोदय से ये निवेदन आग्रह पूर्वक ज्ञापन भी दिया आम छात्रों ने कि जो भी और धर्मों के जो है जिस आधार पर, चाहे बुर्का का विषय हो, समुदाय विशेष की टोपी का विषय हो, या जो है एक हिजाब का विषय हो, जिस भी धार्मिक वस्त्रभूषा के आधार पर छात्रों में अलगाववाद का भाव उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी सभी वेशभूषा पर डीएस कॉलेज कैंपस में लगाम लगनी चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो आज आम छात्र डीएस कॉलेज कैंपस में अपने धर्म का जो है भगवा वस्त्र धारण करते हुए कॉलेज कैंपस में पहुंचे। मुझे लगता है इसमें कोई तूल देने की बात भी नहीं है। मेरे सहयोगी रंजीत इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, चुनावी माहौल में यहाँ पर सरगर्मियां पहले से ही बढ़ी हुई हैं और इसको गरमाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन है स्टूडेंट्स जो भगवा गमछा लपेटकर क्लासरूम में दाखिल होते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कर्नाटक हिजाब मामला है। ये थमने का नाम नहीं ले रहा। ये डीएस कॉलेज के ओल्ड बॉयज हैं। ये फिलहाल में भी वहाँ पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये अचानक छात्र डिग्री कॉलेज पे यहाँ पे भगवा गोछा लपेटकर वहाँ पर आए और इन्होंने क्लासरूम में एंट्री करी। डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो इन्होंने जबरदस्ती क्लास करी और इन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में जब इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अगर हिजाब अलाउ है तो हमारा भगवा जो गोछा है ये भी वहाँ अलाउ करना पड़ेगा। हालांकि जब इस मामले में वहाँ पर प्रॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज में किसी भी तरीके की इस तरीके की यूनिफॉर्म अलाउ नहीं है। यहाँ वही यूनिफॉर्म अलाउ है जो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। रंजीत, चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में क्या ऐसा हो गया कि ये स्टूडेंट्स जो है गमछा लपेट के, ये भगवा रंग का गमछा लपेट के क्लासरूम में दाखिल हो जाते हैं? और इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? कॉलेज प्रशासन क्या कुछ बोल रहा है? ये स्टूडेंट्स कैसे अचानक से भगवा गमछा लपेट कर दाखिल हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से ये पिछले कुछ समय से जो कर्नाटक हिजाब प्रकरण चल रहा है, इसमें ये स्टूडेंट अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे थे और आज फिलहाल ये अचानक से आते हैं स्टूडेंट और ये क्लास में एंट्री करते हैं। हालांकि प्रशासन और स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की तरफ से इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि आगे से इस तरीके की गतिविधियों को ना करें इस तरीके का। और वहीं जब इन छात्रों से बात की गई है तो इन छात्र लगातार कह रहे हैं कि अगर हिजाब पर बैन नहीं लगाया गया तो हम इस तरीके के भगवा अंगोछे क्या आगे हम और भी कुछ भगवा, पूरा भगवा में होकर हम क्लासरूम में एंट्री करेंगे। जब तक हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जी, हम लगातार इस तरीके के भगवा कलर को पहनकर क्लासरूम में एंट्री करेंगे। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन रोक लगाया, ये स्टूडेंट जब भगवा गमछा पहनकर रूम में दाखिल हो जाते हैं तो माहौल कैसा हो गया था उस समय वहां पर? क्योंकि और भी बच्चे रहे होंगे और भी स्टूडेंट्स साथ में इनके होंगे, तो उस तरफ माहौल कैसा होता हुआ देखा गया? देखिए, जब और भी छात्रों से बात की गई तो उनका कहना है कि बिल्कुल शॉकलेस हो गए थे। उनको समझ ही नहीं आया था कि आखिर क्या है। लेकिन इन छात्रों का कहना है कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगा तो हम लगातार कंटिन्यूसली हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो हम भगवाधारी होकर, पूरी तरीके से भगवा कपड़ों में होकर क्लासरूम में एंट्री किया करेंगे। और भी जो अन्य छात्राएं हैं जो स्कूल में, कॉलेजों में जो अन्य छात्र पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं, उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ का कहना है कि हालांकि ये सही है और बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि इस तरीके की आगे गतिविधियों को रोका जाएगा। किसी भी तरीके का कोई अगर भगवा पहनकर आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी कर दिए गए हैं सभी के खिलाफ और सबसे नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार आपने इस तरीके का प्रकरण क्यों करा, आप भगवा
कपड़ों में पहनकर क्लासरूम में क्यों आए। तो हालांकि ये अभी कुछ नोटिस जारी किया और उनको एक समय दे दिया गया है कि उस समय के अंतर्गत इनको नोटिस का जवाब देना होगा। तो ये कुछ समय अभी इसका वेट करना पड़ेगा कि आखिरकार ये छात्र नोटिस में क्या जवाब देते हैं प्रशासन को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। बिल्कुल, और चुनावी माहौल में ऐसी हरकत करना कई सवाल खड़े कर देती है। रंजीत, मैं लौटूंगी एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये पूरा मामला बता देते हैं। कर्नाटक में उठे हुए हिजाब विवाद को अब आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं भगवा गमछा पहने हुए। भगवा गमछा आप इनके कंधों पर देख सकते हैं, इन्होंने ओढ़ा हुआ है और इनकी तरफ से बात कही जा रही है कि देश जो है वो शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से ही चलेगा। छात्रों ने यहां पर कहा कि देश शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से चलने वाला है। कॉलेज परिसर में पूरी तरह से हंगामा हो गया जैसे ही ये छात्र जो हैं भगवा गमछा लपेटकर दाखिल होते हैं कॉलेज प्रशासन के अंदर। हिजाब पहनकर आएंगी अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स तो हम भी भगवा गमछा पहनेंगे, ये कहना है इन तमाम छात्रों का। हमारे सहयोगी रंजीत बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। रंजीत, इन स्टूडेंट्स से जवाब जरूर मांगा गया है, नोटिस इनसे मांगा गया, नोटिस इनसे इनको देना होगा इसके ऊपर कि क्यों आखिरकार इन्होंने इस तरह की हरकत की है। लेकिन अगर इनके ऊपर अब एक्शन लेने की बात आती है, जवाब से संतुष्टि नहीं हो पाती, तो फिर क्या समझा जाए, क्या इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल इनको सिर्फ नोटिस दिया गया है, लेकिन जो इन्होंने इस गतिविधि को जो अंजाम दिया है ये काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि स्कूल प्रबंधक को इस तरीके की कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का कि यहाँ हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हिजाब पर यहाँ पूरी तरीके से प्रतिबंध है, यहाँ कोई भी छात्रा यहाँ पर हिजाब पहनकर स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने नहीं आती है। लेकिन इन छात्रों की तरफ से अगर बोला जाए, जो नोटिस जारी किया है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ, जो छात्र कह रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो इसको एक उग्र आंदोलन कहा जाएगा। और जब तक इसकी आग आज अलीगढ़ से शुरू हुई है और ये पूरे देश में जाएगी, हर विद्यालय में, क्योंकि इसमें खुद छात्र एबीपी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना है कि हम अगर हमारे खिलाफ अगर कोई सख्त कार्रवाई की गई तो उसकी आग पूरे देश में जाएगी और देश के सभी विद्यालयों में हम भगवा कपड़े पहनकर जाएंगे जब तक हिजाब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा जाएगा। इनको कुछ घंटों की मोहलत दी गई है, शायद कल तक ये अपना नोटिस यहाँ पर देंगे स्कूल प्रबंधक को, और जहां उनको ये अपना जवाब देंगे उसमें चीज क्लियर होंगी कि आखिरकार इन पे जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ये क्या अपना पक्ष रखते हैं, इन्होंने क्यों ऐसा करा, क्या इनके माइंड में ऐसी थिंकिंग आई कि जो इस तरीके का इन्होंने भगवा कपड़ों में पहनकर ये स्टडी रूम में गए और वहां इन्होंने स्कूल उनको प्रांगण में अंदर नारेबाजी भी लगाई है। जी रंजीत, लेकिन इस खबर को एक अलग एंगल से आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए 20 तारीख को होनी है वोटिंग तीसरे फेज की, ऐसे में अचानक से इन स्टूडेंट्स का भगवा गमछा पहन के जो कॉलेज प्रशासन के अंदर दाखिल होना होता है, ये सवाल अगर खड़े करता है तो ये भी माना जाए कि इस चुनावी माहौल में ये कहीं ना कहीं राजनीति को और बढ़ाने के लिए, तड़का लगाने भर के लिए काफी है। जी निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से तड़का लगाने के लिए ये पूरी तरीके से काफी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में कर्नाटक के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्र यहाँ पर स्टडी रूम में भगवा पहन के गए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस पर तड़का लगाने के लिए ये काफी है, क्योंकि अभी थर्ड फेज का चुनाव होना है और आगे भी अन्य 4 चरण और बचे हैं। तो उसके लिए जो ये निकल कर आया है ये काफी वास्तव में आश्चर्यजनक है। और चुनावी माहौल जो है यहाँ आसपास, जैसे अलीगढ़ से सटे कासगंज में भी चुनाव होना है, सीएम की रैली हो रही है, तो लगातार इस तरीके की जो इसका असर है वो आसपास के जिलों में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल रंजीत, एक जल्दी से अपडेट दीजिए कि अभी इस समय क्या हलचल है वहां पर, क्या अब शांति बनी हुई है? जी निश्चित रूप से पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, क्लासेस नॉर्मली चल रही है। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया रंजीत आपका जानकारी के लिए। तो शांति का माहौल अब हो चुका है, लेकिन उस समय खलबली मच जाती है जब ये स्टूडेंट जो है भगवा गमछा